नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिडनाइट हॉरर चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपकी रूह को कंपा देने वाली डरावनी कहानियां। अगर आपको सस्पेंस, डर और रहस्य से भरी कहानियां पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगर आप ऐसी और भी रोमांचक और भयानक कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप और कहानियां सुनना चाहते हैं। और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और अगली बार आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। अब समय है अंधेरे में छिपे उन खौफनाक राजों को उजागर करने का। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक आम परिवार की है, जिसमें 4 लोग थे। पिता अजय, माँ सीमा और उनके 2 बच्चे, बड़ा बेटा रोहन और छोटी बेटी पिया। अजय और सीमा ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से एक नया घर खरीदा था। घर शहर से कुछ दूरी पर एक शांत इलाके में था, जो हरियाली से घिरा हुआ था और बहुत ही सुंदर था। और पहली नजर में ऐसा लगता था मानो ये घर सपनों का घर हो। लेकिन ये परिवार नहीं जानता था कि उनके सपनों का ये घर उनके लिए एक पूरा सपना बन जाएगा। घर खरीदने के कुछ दिन बाद परिवार ने नए घर में शिफ्ट कर लिया। पहली रात को ही कुछ अजीब घटने लगा। सीमा ने रसोई में बर्तनों की गिरने की आवाज सुनी, लेकिन जब देखने गई तो सब कुछ सामान्य था। उसने इसे अनदेखा कर दिया, मान लिया कि ये केवल उसकी थकान का असर था। लेकिन अगली सुबह पिया ने कुछ ऐसा बताया जिसने सबको चौंका दिया। पिया ने कहा कि रात को उसके कमरे में कोई था। जब उसने बत्ती जलाने की कोशिश की तो बत्ती काम नहीं कर रही थी। अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे तैसे पूरी रात बिताई। अजय और सीमा ने इसे बच्चों के मन का वहम समझकर टाल दिया। अगले कुछ दिनों में घर में कई अजीब घटनाएं घटने लगी। रोहन ने अपने कमरे में अजीब सी खुसूर फुसूर सुनी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कानों के पास कुछ कह रहा हो। जब उसने गौर किया तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद से वह हमेशा बेचैन रहने लगा। सीमा ने भी कई बार महसूस किया कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पलटकर देखती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अजय, जो परिवार के सबसे तर्कशील व्यक्ति थे, उन्होंने भी कुछ अजीब महसूस किया। उन्होंने देखा कि रात को घर में कई बार अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे किसी के चलने की आवाज या किसी चीज के खिसकने की। एक रात सीमा और अजय सो रहे थे, तभी अचानक सीमा को लगा कि कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा है। जब उसने जाकर देखा तो बिस्तर के पास कोई लंबा सा साया खड़ा था। उसने चीखकर अजय को जगाया, लेकिन जैसे ही अजय ने लाइट जलाई, वह साया गायब हो गया। इन घटनाओं के बाद परिवार में डर का माहौल पैदा हो गया। बच्चों को नींद में डरावने सपने आने लगे। रोहन को ऐसा लगता जैसे कोई उसे घूर रहा है। पिया को अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई उसके बालों को खींच रहा है। एक दिन अजय ने घर के पुराने मालिक के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ की। तब उन्हें पता चला कि इस घर का इतिहास बहुत ही भयानक था। पुराने मालिक की पत्नी ने इस घर में आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद से इस घर में कोई नहीं रह पाया। अजय ने यह बात सीमा को बताई, लेकिन सीमा पहले से ही इस घर को लेकर बहुत परेशान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए। एक रात जब सभी सो रहे थे, तभी अचानक पिया की चीख सुनाई दी। जब अजय और सीमा दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पिया बिस्तर पर बैठी हुई है और उसकी आंखें अजीब तरीके से घूम रही हैं। उसका चेहरा पसीने से तर था और वह कुछ अजीब सी आवाजें निकाल रही थी, जैसे कोई और उसके शरीर में बोल रहा हो। अजय ने तुरंत पिया को हिलाया, लेकिन वह शांत नहीं हुई।
तभी अचानक से पिया ने हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी भयानक थी, कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। सीमा ने पिया को अपने गले से लगाया, लेकिन पिया ने जोर से उसे धक्का दे दिया और हंसते हुए कहा, यह मेरा घर है, तुम लोग यहां नहीं रह सकते। अजय और सीमा समझ गए कि पिया पर किसी अनजान शक्ति का कब्जा हो गया है। अजय ने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने घर में आते ही कहा, यह घर शापित है, यहाँ एक आत्मा है जो बहुत ही क्रोधित है। इस आत्मा ने पिया के शरीर पर कब्जा कर लिया है, इसे निकालना बहुत कठिन होगा। तांत्रिक ने घर के चारों कोनों में मंत्र पढ़कर जल छिड़का। वह पिया के पास गया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। पिया की हालत और भी बुरी हो गई, बस जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसकी आंखें लाल हो गईं। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा बहुत ताकतवर है, इसे निकालने के लिए हमें पूजा करनी होगी। तांत्रिक ने घर के बाहर एक हवन किया और आत्मा को शांत करने के लिए प्रार्थना की। पूजा के दौरान पिया की हालत और खराब होती गई। उसकी आवाज बदल गई थी और वह किसी अजनबी भाषा में बोलने लगी। तांत्रिक ने पूजा तेज कर दी और धीरे धीरे पिया की आवाज कम होने लगी। पूजा के अंत में तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा अब शांत हो गई है, लेकिन इसे पूरी तरह से मुक्त करने के लिए कुछ और अनुष्ठान करने होंगे। अगले दिन तांत्रिक ने अजय और सीमा को घर छोड़ने की सलाह दी। तांत्रिक ने कहा कि यह आत्मा बहुत ही खतरनाक है और इसे पूरी तरह से शांत करना बहुत कठिन है। अजय और सीमा ने बिना सोचे समझे घर छोड़ने का फैसला किया। जब वे घर से निकलने लगे तो पिया ने अचानक से जोर से हंसना शुरू कर दिया और कहा, तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, ये घर अब मेरा है और तुम हमेशा के लिए मेरे हो। अजय और सीमा ने पिया को गाड़ी में बिठाया और वहां से निकल गए। लेकिन जैसे ही वे घर से दूर जाने लगे, पिया की हालत धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसकी आंखें सामान्य हो गई और उसने रोते हुए कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। अजय ने गाड़ी तेज कर दी और घर से बहुत दूर ले गया। कुछ दिनों बाद अजय और सीमा ने शहर में एक नए घर की व्यवस्था की। पिया अब पहले से ठीक थी, लेकिन वह अब भी कभी कभी उस घर के बारे में बातें करती थी। उसने बताया कि उस घर में एक महिला थी जो उसे बार बार दिखाई देती थी और उसे कहती थी कि वह घर नहीं छोड़ सकती। अजय और सीमा ने पिया की हालत को देखकर समझ लिया था कि वह घर शापित था और उन्होंने उस घर को कभी वापस नहीं लौटने का फैसला किया। लेकिन हर रात जब पिया सोती तो उसे एक ही सपना आता था, वह घर, वह महिला और उसकी भयानक हंसी। क्या वह आत्मा अब भी पिया का पीछा कर रही थी?